उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बड़ी खबर है। साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जो कि 5-6 सालों से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, उनके लिए भी एक पॉजिटिव खबर है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय हाईकोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश के 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर राज्य सरकार ने दो बड़ी शिक्षक भर्ती 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती कंडक्ट कराई थी, क्योंकि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया था और उस भर्ती को 1,37,000 भर्ती को दो बड़ी भर्तियों के माध्यम से कंप्लीट कराने के आदेश दिए थे, जिसमें से पहला पार्ट जो था वो 68,500 का था, जिसमें केवल डीएलएड अभ्यर्थी एलिजिबल थे। और उस समय उत्तर प्रदेश में डीएलएड की संख्या पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि वहां पर केवल बीटीसी 2015 तक के बैच के अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे और वहां पर सीटों की संख्या उतनी नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से लगभग 22 से 23,000 सीटें जो हैं वो खाली चली गई थी। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस बात को लेकर के याचिका डाली गई कि जब 22 से 23,000 सीटें खाली हैं तो क्यों ना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पहले 30-33% क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किया था, उसके आधार पर जो 40-45 क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पर रिजल्ट घोषित किया, उसको लोअर डाउन करते हुए 30-33 के आधार पर इन सीटों को भर दिया जाए। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस प्रेयर को खारिज कर दिया और जो बची हुई 22 से 23,000 सीटें थीं, हालांकि अगर हाईकोर्ट का जजमेंट आप पढ़ेंगे तो वहां पर 27,000 सीटों का जिक्र किया गया है, लेकिन जो डेटा है वो 22 से 23,000 सीटों के बीच का है। तो ये 22 से 23,000 सीटों को भरने के लिए एटीआरई कंडक्ट कराने के लिए जो रिस्पोंडेंट थे, यानी कि बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, उनको निर्देशित कर दिया था। उसके बाद से उत्तर प्रदेश के जो डीएलएड अभ्यर्थी थे उनके बीच एक उम्मीद जगी थी कि 2 महीने में, 2 से 3 महीने में ये पूरा एटीआरई कंडक्ट कराने के आदेश दिए गए थे और उम्मीद थी कि 2 से 3 महीने में एटीआरई, यानी कि जिसे आप सुपर टेट के नाम से जानते हैं, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन उसका फुल फॉर्म होता है, वो संभव है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग जो है इसको लेकर के गंभीर हो सकती है। उसके बाद से मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। जो यहां से अभ्यर्थी हारे थे, मतलब कि 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी जो कि 40-45 क्वालिफाइंग मार्क्स पर क्वालिफाई नहीं किए लेकिन 30-33 पर क्वालिफाई किए थे, वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं इलाहाबाद माननीय हाईकोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करने के लिए। और माननीय हाईकोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह प्रेयर किया गया कि चूंकि राज्य सरकार ने पहले क्वालिफाइंग मार्क्स 30-33% डिसाइड किया था और अभी भी हजारों की संख्या में सीटें खाली हैं, तो क्यों ना उन कैंडिडेट को राहत दी जाए और क्वालिफाइंग मार्क्स को लोअर डाउन करते हुए बची हुई सीटों पर उन लोगों को मौका दिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज कर दी और जो हाईकोर्ट का जजमेंट था उसको बहाल कर दिया। उसके बाद से फिर से एक रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया था, जिसका जजमेंट आज दिनांक 21 जनवरी 2025 को जारी हो चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। आप अपने स्क्रीन पर कोर्ट केस स्टेटस देख पा रहे होंगे, जो कि केस फाइल किया गया था 4 जनवरी 2025 को। यह केस फाइल किया गया श्री आलोक कुमार जी के द्वारा और स्टेट ऑफ यूपी को यहां पर रिस्पोंडेंट बनाया गया था। इसका आप प्रेजेंट लास्ट लिस्टेड डेट देखेंगे तो 21 जनवरी 2025 यानी आज ही का प्रेजेंट डेट दिखाया जा रहा है। और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, स्टेटस में डिस्पोज्ड लिख करके आ रहा है और ये जजमेंट जो दिया गया है ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्त और ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी के द्वारा ये जजमेंट दिया गया है। यहाँ पर आप डिस्पोज्ड में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर डिस्पोजल टाइप में डिसमिस लिखा गया, यानी कि ये केस खारिज हो चुका है, यानी कि जो रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया था वो खारिज हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले याचिका को खारिज की थी, रिव्यू पिटीशन में भी याचिका खारिज हो गया, यानी कि आज के डेट में जो जजमेंट प्रभावी है वो माननीय जो हाईकोर्ट है उसका ही जजमेंट प्रभावी है। यानी कि 2 से 3 महीने का जो समय दिया गया था रिस्पोंडेंट को कि आप एटीआरई कंडक्ट कराइए बची हुई सीटों पर, वो जजमेंट आज भी प्रभावी है। अब पूरा जो मामला है वो राज्य सरकार पर और बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट पर आकर के टिक जाता है कि वो इस मामले को किस तरीके से हैंडल करते हैं। कहने का मतलब कि क्या उनके अंदर इच्छा शक्ति है शिक्षक भर्ती देने की अथवा नहीं, क्योंकि हाईकोर्ट का जजमेंट साफ तौर पर यह कह रहा है कि 2 से 3 महीने में वो जजमेंट जब आया था उसके बाद से आपको एटीआरई कंडक्ट कराना है। उसमें जजमेंट में ये भी बातें मेंशन की गई थी कि अगर राज्य सरकार या फिर बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट एटीआरई कंडक्ट नहीं करा पाता है तो आपको 2 न्यूज़पेपर में इसके संबंध में आर्टिकल पब्लिश करनी होगी कि क्या समस्या है जिसकी वजह से एटीआरई कंडक्ट नहीं हो पा रही है। तो अब जो कानूनी अड़चन थी एक तरीके से, जिसको लेकर के बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं
लगातार मीडिया में कहते रहते हैं कि मामले कोर्ट में फंसे हुए, इस वजह से हम कुछ भी एक्शन नहीं ले पाएंगे जब तक कि कोर्ट से मामला निस्तारित नहीं हो जाता। तो अब कोई भी मामला, कोई भी अड़चन 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 30-33 क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड नहीं टिका हुआ है, क्योंकि हाईकोर्ट में मामला कैंसिल हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला रिजेक्ट हुआ और अब रिव्यू पिटीशन भी रिजेक्ट हो चुका है। इसका मतलब सारे मामले खत्म हो चुके हैं और अब अगर राज्य सरकार के अंदर इच्छा शक्ति रहेगी तो निश्चित तौर पर शिक्षक भर्ती के रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन फिर से मैं दोहरा रहा हूं, ये सब कुछ डिपेंड करेगा राज्य सरकार की इच्छा शक्ति पर कि क्या वाकई वो शिक्षक भर्ती को लेकर के गंभीर है या फिर नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।